मोनालिसा, आखिर क्या मिस्ट्री है इस पेंटिंग की। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोनालिसा के 10 ऐसे अमेजिंग फैक्ट जानने वाले हैं जो सचमुच में अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए हैं। नंबर 10, 23 जून सन 1852 को फ्रांस के एक आर्टिस्ट लुक मॉस्फेरो ने पेरिस के होटल से चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी, क्योंकि वे मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान के लिए पागल था। उसने एक सुसाइड नोट में लिखा था कि मोनालिसा के लिए उनका अपार प्रेम और सालों की प्रतीक्षा की आशा की थी। इस पेंटिंग को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पेंटिंग को 6 बार इसकी जगह से बदला गया। 1951 को एक आदमी ने मोनालिसा पेंटिंग पर पत्थर फेंका था, जिससे लिसा की बाईं बाजू पर निशान पड़ गया था, जिसकी वजह से इसे बुलेट प्रूफ शीशे में रखा गया। नंबर 9, इटली के मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग इटली में इसलिए नहीं है क्योंकि फ्रांस के किंग फ्रांसिस I के इनवाइट पर विंची अपनी पेंटिंग के साथ फ्रांस चले गए और वहीं उन्होंने इस तस्वीर पर काम किया। सन 1519 में उनकी मृत्यु के बाद ये पेंटिंग उनके छात्र सलाई को सौंप दी गई थी और उसने इसे किंग फ्रांसिस को बेच दिया था और तभी से यह पेंटिंग फ्रांस में थी, जिसके बाद इसे लुव्र म्यूजियम में रख दिया गया। नंबर 8, एक इटालियन आर्ट हिस्टोरियन सिल्वानो विंसेंती ने 2010 में दावा किया था कि मोनालिसा की आंखों में बहुत ही छोटे लेटर छपे हुए हैं, जिसे मैग्नीफाई ग्लास के ज़रिए ही देखा जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि लिसा की दाईं आंख पर LV लिखा है, जिसका मतलब लियोनार्डो दा विंची हो सकती है, और बाईं आंख पर CE और V लिखा है, जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। नंबर 7, अमेरिकन ऑथर डेन ब्राउन ने 2003 में कई वर्ष रिसर्च के बाद उनका एक नोबेल पब्लिश्ड होता है, जिनका नाम द विंची कोड था और इसी के नाम से एक मूवी भी बनी थी। इन दोनों में पेंटिंग में छिपे सिगरेट कोड के बारे में दर्शाया गया है। नंबर 6, फ्रांस के रिसर्चर पास्कल ने हाई रेजोल्यूशन स्कैन से देखा कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेज बनाई थी, लेकिन ओवर क्लीनिंग के चलते ये गायब हो गई। नंबर 5, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग बनाने में 30 से भी ज़्यादा लेयर का इस्तेमाल किया था, जिसमें कई सारे लेयर तो इंसानी बाल से भी पतली थी। इन्होंने इस पेंटिंग को इतनी खूबसूरती से बनाया था कि इस पर ब्रश का एक भी निशान देख पाना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 4, लियोनार्डो दा विंची के समय के राफेल, जो कि एक पेंटर थे, उन्होंने 1504 में मोनालिसा पेंटिंग की एक स्केच बनाई थी। स्केच कुछ इस तरह दिखता है, जो अब भी ओरिजिनल पेंटिंग से बिल्कुल अलग थी, और इसे लुव्र के मोनालिसा से कंपेयर करोगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। राफेल के स्केच में 2 कॉलम्स दिखाई देते हैं मोनालिसा के पीछे, लेकिन साल 1914 में ये दूसरी मोनालिसा की पेंटिंग एग्जिस्ट करती है, जिसे देखकर राफेल ने अपनी ड्राइंग बनाई और ये दूसरी मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया के सामने आती है। लंदन के पास रहने वाले एक नॉवेलिस्ट जॉन R. आयर के पास मोनालिसा का एक नया वर्जन था,
ये है वो नया वर्जन मोनालिसा, यही पेंटिंग जिसके बेसिस पर रॉफेल ने अपनी ड्राइंग बनाई। ये जो दूसरी मोनालिसा है वे लुव्र में रखी मोनालिसा से 3.5 फीट ऊंची और 5 फीट चौड़ी है। इन दोनों पेंटिंग की कंपेयर में 3 चीज़ दिखाई देती है। पहला ये कि नई मोनालिसा ज़्यादा यंग लग रही है, और दूसरा ये कि नई पेंटिंग में जो सिर है वो थोड़ा आगे की तरफ है, और तीसरा ये कि इस नई मोनालिसा की मुस्कान में वो माइस्टीरियस बात नहीं है जो लुव्र के मोनालिसा में है। एक्सपर्ट के द्वारा नई थ्योरी में लियोनार्डो दा विंची 2 मोनालिसास पर काम कर रहे थे। इसी कारण एक्सपर्ट शुरू से ही कहते थे कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा के 2 वर्जन बनाए थे। नंबर 3, लियोनार्डो दा विंची इतने जीनियस थे कि किसी की भी पेंटिंग बहुत ही आसानी से बना सकते थे, सिवाय अपनी माँ के, क्योंकि विंची को उनकी माँ ने बचपन में ही छोड़ दिया था और विंची अपने पिता की नाजायज़ औलाद थे, और इसी कारण इनके माँ की ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि विंची ने इस पेंटिंग में अपनी माँ का काल्पनिक चित्र बनाया था। लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग का ज़्यादातर थीम माँ और बच्चे होते थे। उन सभी पेंटिंग में माँ के चेहरे पर बच्चे के प्रति मुस्कान होती थी, और ठीक वही मुस्कान मोनालिसा की तस्वीर में देख सकते हैं। विंची की पेंटिंग में सभी औरतें अपने बच्चों की तरफ देखकर मदरली एक्सप्रेशन बना रही है, सिवाय मोनालिसा पेंटिंग के, क्योंकि यह पेंटर की तरफ देखकर मदरली एक्सप्रेशन बना रही, और पेंटर है उनका बेटा लियोनार्डो दा विंची। नंबर 2, लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग 1503 से 1514 के बीच बनाई गई थी। इसे बनाने में कई सालों का वक्त लगा। केवल मोनालिसा के होंठ बनाने में 12 साल का वक्त लगा। कहा जाता है कि इस तस्वीर को विंची ने अभी भी पूरा नहीं बनाया था। मोनालिसा ये नाम वैसे तो मोनालिसा लिखते हैं, लेकिन इसका सही नाम मोनालिसा है। इटालियन में इसे मैडम लीसा या लेडी लीसा कहते हैं। नंबर 1, मोनालिसा। इस पेंटिंग की साइज़ सिर्फ 21 इंच लंबी और 30 इंच चौड़ी है, और इसका वज़न 8 किलोग्राम के आसपास है। इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती पेंटिंग इसी पेंटिंग को माना जाता है। लेकिन आज के दिन तक इस एक पेंटिंग की कीमत $1 बिलियन के करीब है। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग द मोनालिसा, यह औरत कौन है ये हमने पहले के वीडियो में बता रखा है, आप जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।